हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर मार्केट एंथुसियास्ट को समझना चाहिए और वो है ओवर सब्सक्राइब्ड और अंडर सब्सक्राइब्ड का डिफरेंस। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये टर्म्स क्या सिग्निफाई करते हैं और कैसे ये मार्केट या इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। चलिए सिंपल शब्दों में समझते हैं। जब भी कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपने शेयर्स या यूनिट्स मार्केट में ऑफर करती है, लोग उन शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ दो सिचुएशंस हो सकती हैं। पहला सिनेरियो, जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाती है, मतलब लोग जितने शेयर्स लेना चाहते हैं वो कंपनी के ऑफर किए गए शेयर से ज्यादा हैं। दिस कंडीशन इज व्हाट वी कॉल ओवर सब्सक्राइब्ड। सिंपल एग्जांपल लेते हैं। कंपनी ने 1 लाख शेयर्स ऑफर किए, लेकिन इन्वेस्टर्स ने 2 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, मतलब डिमांड सप्लाई से डबल हो गई। ये एक पॉजिटिव सिग्नल होता है क्योंकि लोग क्लियरली कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इसका मतलब है मार्केट में इंटरेस्ट हाई है। दूसरा सिनेरियो है जब डिमांड कम हो जाती है, यानी इन्वेस्टर्स को जितने शेयर्स ऑफर किए गए उनसे कम के लिए अप्लाई किया। इस कंडीशन को हम कहते हैं अंडर सब्सक्राइब। एग्जांपल, कंपनी ने 1 लाख शेयर्स ऑफर किए, लेकिन सिर्फ 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई। ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में इंटरेस्ट या कॉन्फिडेंस कम था। इसका इम्पैक्ट जनरली नेगेटिव होता है क्योंकि कंपनी के लिए फंड्स रेज करना चैलेंजिंग हो जाता है और शेयर्स का प्राइस भी प्रेशर में आ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन का इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स पे क्या होता है। जब ऑफर ओवर सब्सक्राइब्ड होता है तो हर एप्लीकेंट को अपने रिक्वेस्टेड शेयर्स नहीं मिलते और शेयर्स को प्रो रेटा बेसिस या लॉटरी सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब सबको उतना नहीं मिलता जितना उन्होंने अप्लाई किया था और ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है। लेकिन इसका पॉजिटिव साइड ये है कि जब शेयर्स मार्केट में लिस्ट होते हैं तो उनकी प्राइस जंप करने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि डिमांड हाई थी। अंडर सब्सक्राइब्ड होने का इम्पैक्ट थोड़ा अलग होता है। सबको रिक्वेस्टेड शेयर्स मिल जाते हैं, लेकिन ये सिग्नल करता है कि डिमांड लो थी। मार्केट में शेयर्स के प्राइस पे प्रेशर आ सकता है और शॉर्ट टर्म में प्राइस डिक्लाइन भी देखने को मिल सकता है। इसका मतलब इन्वेस्टर्स को इमीडिएट प्रॉफिट कम मिल सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन का इम्पैक्ट सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं होता, लॉन्ग टर्म परसेप्शन और कंपनी के क्रेडिबिलिटी पे भी इफेक्ट डालता है। ओवर सब्सक्राइब्ड सिचुएशन में लोग कंपनी में कॉन्फिडेंस फील करते हैं और फ्यूचर में भी वो शेयर्स में इंटरेस्ट रखेंगे। अंडर सब्सक्राइब्ड सिचुएशन में मार्केट का परसेप्शन थोड़ा कॉशियस हो जाता है और इन्वेस्टर्स फ्यूचर में हेजिटेट कर सकते हैं। तो समरी ये है कि ओवर सब्सक्राइब्ड का मतलब है हाई डिमांड और स्ट्रॉन्ग मार्केट इंटरेस्ट और अंडर सब्सक्राइब्ड का मतलब है लो डिमांड और वीक इंटरेस्ट। सो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कि ओवर सब्सक्राइब्ड और अंडर सब्सक्राइब्ड के बीच का डिफरेंस क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जरूर बताएं आपको हमारी एजुकेशन सीरीज कैसी लग रही है और नेक्स्ट टॉपिक हम इस सीरीज में क्या लें। इट्स मी आर्या साइनिंग ऑफ।